ओके, तो आज हम करने वाले हैं प्लेइंग इज फन। प्लेइंग मतलब क्या होता है? क्या मैम? प्लेइंग मतलब क्या होता है? मैम प्लेइंग मतलब खेलना। गुड गुड गुड। मैम ओके, फन मतलब क्या होता है? मजा करना। या मजा करना, मस्ती करना। तो प्लेइंग में खेलना, तो प्ले खेलेंगे और मस्ती करेंगे। प्लेइंग इज फन। प्ले जो खेलना है वो एक मस्ती करना है, ठीक है। यस तो चलो करते हैं। तो इस चैप्टर को करने के बाद आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम आप जानोगे कि क्या होता है। मैम। यस मैम यस। मैम आपकी वॉल्यूम कम कम आ रही है। ओके ओके। देख है क्या मैम? मेरी वॉइस ठीक आ रही है? नो मैम। अब आ रही है मेरी आवाज? अलीना, मेरी आवाज अब आ रही है आपको? यस मैम। ओके गुड। सो प्लेइंग इज ए फन। खेलना एक मतलब खेलना है, एक मस्ती करना है। तो पीपल ऑफ ऑल एजेस इंजॉय गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें लिखा है पीपल यानी लोग, कुछ ऑफ द एज, कुछ लोग हैं और कुछ एज वाले लोग हैं, जैसे कि बूढ़े हो गए। सो इंजॉय गेम्स, वो गेम को इंजॉय करते हैं। एंड स्पोर्ट्स, एंड वो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। ओके, स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता है लीना? क्या मैम? स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता यस है? मैम। यस मैम। अगर बेटा मेरे क्वेश्चन पूछने पे आपने तुरंत जवाब दिया तो मतलब है कि आपको आता है, और अगर आपने लेट जवाब दिया तो मतलब है आपको नहीं आता है। तो जवाब तुरंत दीजिए, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो लाइन है, एक मिनट में, यहाँ तक जो हमारा लाइन है उसमें लिखा है सभी उम्र के लोग खेलते और खेलों का मतलब आनंद लेते हैं। मतलब खेल और खेलने का आनंद लेते हैं। ओके अलीना, अब आप बट से शुरू करो और फिट तक, ठीक है? ओके मैम। ओके Good. मैम। But the children especially Especially enjoy them more we play games or for fun and relaxing. When we play, we relax our minds. Playing also us to spend more time with our friends. It is a good exercise for a good health. It helps us to keep our liver sleeves healthy and fit. okay, very good. Wait 1 minute. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब सभी उम्र के लोग खेलते हैं और मजे लेते हैं। उसके बाद लेकिन लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मजे करते हैं, सबसे ज्यादा वो खेलते हैं।
and we play games. हम games खेलते हैं for fun. मतलब हम मतलब मजे के लिए हम गेम खेलते हैं और फन एंड रिलैक्स, तो हमें आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। एंड व्हेन वी प्ले, जब हम खेलते हैं, वी रिलैक्स, हमारा मन शांत होता है, रिलैक्स, उसको आराम मिलता है। एंड प्लेइंग आल्सो अलाउ एज इट स्पेंड more time with ourselves, और जब हम खेलते हैं तो हम दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा टाइम देते मैम हैं। यस, मैम अभी आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। ओके, अब मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? बिल्कुल यस मैम। गुड। तो मैं एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, पीपल से लेके फिट तक, ठीक है? ओके मैम। ओके गुड। सो सभी उम्र के लोग खेलते हैं, ठीक है, और आनंद लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा मजे लेते हैं और भी ज्यादा खेलते हैं। और भी जब जब हम उसके बाद और हम मनोरंजन के लिए गेम खेलते हैं। जब हम खेलते हैं तो हम अपने दिमाग को आराम देते हैं। यहाँ पर लिखा है when we play we relax our minds, ठीक है? जब हम खेलते हैं तो हम अपने दिमाग को आराम देते हैं, और खेलने से हमें अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने का भी मौका मिलता है, ठीक है? यहाँ तक लिखा हुआ है हमें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये इट इज ए गुड एक्सरसाइज और ए गुड हेल्थ। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और एक बहुत अच्छी हेल्थ के लिए। मतलब कि जो भी बच्चा एक्सरसाइज करता है, अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर सकता तो भी उसको फिजिकल गेम खेलने चाहिए। फिजिकल गेम का मतलब है कि बैठ के बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, बहुत सारे गेम्स है जो आप बैठ के खेल सकते हो। चेस हो गया, बिजनेस गेम हो गया, लूडो हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम है। बैट बॉल हो गया जो हम बैठ के भी खेल सकते हैं, खड़े होके भी खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक बहुत अच्छी हेल्थ के लिए। एंड इट हेल्प अस टू कीप, ये हमें क्या करता है, ये हमें खुद को मतलब अच्छा रखता है, फिट रखने में मदद करता है, हमें फिट रखता है, ठीक है? ये आपका यहाँ तक हो गया। ओके मैम। ओके, तो यहाँ पर ना अब आपका फर्स्ट आंसर है, जो कहाँ से कहाँ तक है मैं आपको बता देती हूँ। वी से लेके रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्सेशन, यहाँ तक है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 आपका आएगा, एक मिनट में आपको रीड करके बताती हूँ। क्वेश्चन 1 आपका आएगा, व्हाई डू वी नीड टू प्ले गेम्स? तो इसका आंसर ये है, ठीक है? ओके अलीना? पूरा है ना मैम? पूरा है वो? नहीं बेटा, एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक, वी प्ले ओके मैम। गेम्स फॉर फन एंड रिलैक्स। ओके ओके गुड। सो ये हमारा क्लियर हो गया। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम, they are put under various categories, they are follow are as follows। so ये बहुत सारे different types के गेम हैं। दे आर पुट अंडर मतलब जो आते हैं वेरियस कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी चीजों में आते हैं। दे आर अस फॉलोज, हम इसे फॉलो कर सकते हैं अगर हमें पसंद आते हैं तो। ऐसा लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ। सो फर्स्ट है हमारा आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम। आउटडोर गेम का मतलब है बाहर का गेम, इंडोर का मतलब है अंदर का गेम। आउट यानी बाहर, इन मतलब अंदर। क्लियर? यस मैम। गुड। ओके, तो अलीना सम, यहाँ ऐसे तो सम आएगा, यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Some games like cricket, football, hockey, etc. are played in open places. They are called outdoor games. गुड गुड गुड। सो कुछ गेम है लाइक, जैसे कुछ गेम है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल,
हॉकी एक्सेट्रा आर प्लेड इन ओपन प्लेस। ये जितने भी गेम्स है, क्रिकेट यानी बैट बॉल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बैट बॉल। यस, एक्सेट्रा का मतलब क्या होता है? ऐसे ही और सारे गेम, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ऐसे आ सकता है वॉलीबॉल जो हम बाहर खेलते हैं ओपन तरीके में। तो यहाँ सब कुछ नहीं लिख सकते, इन्होंने एक्सेट्रा वहां लगाते हैं जहां पर ऐसी ही चीज और भी हो। ओके ठीक है, गुड गुड गुड। जैसे आपको बोला गया कि फ्रूट्स नेम, जैसे लाइक एप्पल, बनाना और एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब है ऐसे ही और भी फल। ठीक है, ओके। सो ओके मैम। कुछ गेम है जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा, मतलब ऐसे ही और भी जो हम खेलते हैं खुले एरिया में, ओपन प्लेस, जो हम खुले एरिया में खेलते हैं। आप देख लो, खुले एरिया को हम प्लेस बोलते हैं, खुले एरिया को ओपन प्लेस बोलते हैं, और जगह को हम प्लेस बोलते हैं। सो प्लेड, प्लेड देखो, जो हम खेलते थे उसको हम प्लेड लगा सकते हैं, जो खेलते हैं। ठीक है, सो दे आर कोल्ड, इनको हम बोलेंगे आउटडोर गेम्स। और ये आपका आंसर 3 का आंसर 3 है। इसका क्वेश्चन है आपको, व्हाट आर आउटडोर गेम्स, नेम सम पॉपुलर आउटडोर गेम्स। तो आपको यहाँ से सम से लेके यहाँ गेम्स तक ये पूरा लाइन लिखना है। ठीक है, क्लियर? ओके मैम। यस मैम। आउटडोर गेम क्लियर है आपको? 3 नाम मैंने बता दिए हैं, बाकी मैंने इनका बता यस दिया मैम। आपको कैसे करना। गुड। सो अदर सच एज लूडो। ओके, यहाँ से लेके अलीना यहाँ तक रीड करो बेटा। ओके अदर, मैम। Others such as Ludo, chess, carom, etc. are played inside the house. They are called indoor games. Indoor games. ओके, वेरी गुड। पहले तो यहाँ से बता दूं कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर दूसरे का है। इसका क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। व्हाट आर इंडोर गेम्स, नेम और सम पॉपुलर गेम और एंड इंडोर गेम्स। तो इंडोर आउटडोर का दोनों का साथ पूछा था। थर्ड वाले का ये था हमारा, और सेकंड वाले का ये है। अदर सच ऐसे लूडो, मतलब ऐसे ही और भी गेम है, जैसे कि चेस हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया, ऐसे ही और भी गेम। ये होते हैं खेलने वाले अंदर, घर के अंदर हम इसे खेल सकते हैं। प्लेड इनसाइड द हाउस, हम घर के अंदर खेल सकते हैं। दे आर कॉल्ड आउटडोर गेम। ओके, मैम आंसर कहाँ पर? यस मैम। बेटा अदर यहाँ से लेकर ये पूरा, और ये नीचे वाला पूरा, और ये गेम तक। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके मैम। ओके, गुड। तो आपको आई होप कि इंडोर और आउटडोर गेम क्लियर होगा। यस मैम क्लियर है। ओके, वेरी गुड। ओके, सो अब हम करेंगे इसके आगे ऑल थॉट। यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। L hook badminton is an indoor game, but children enjoy it playing as an outdoor game. ओके, ऑल थॉट, जो बैडमिंटन है जो, वो हम खेलते हैं इंडोर यानी बाहर, बट कुछ चिल्ड्रन एंजॉय करने के लिए प्ले एज ए आउटडोर गेम। हम इसको घर में भी खेल सकते हैं और घर के बाहर भी खेल सकते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, सो वेट। ओके, सो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम थे यहाँ पर गेम्स पे। सो अब सम से लेके गेम तक आप रीड करो। Okay, ma'am. Some children enjoy swimming in the summer season. Among children, skating is also performed indoor, but most children enjoy it as an outdoor game. गुड। सो कुछ बच्चे हैं जो एंजॉय करते हैं स्विमिंग को। स्विमिंग का मतलब क्या होता है, अलीना बताओ मुझे बेटा।
मैम तैरना 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 हाँ, या गुड, तैरना, वेरी गुड। सो तैरना, कुछ बच्चे हैं जो मतलब मजा करते हैं, मतलब मजे लेते हैं तैरने के लिए समर सीजन में, यानी गर्मियों के मौसम में। नाउ डेज, अब मतलब जो डेज चल रहे हैं इसमें स्केटिंग भी होती है। इज ए बिकमिंग ए पॉपुलर, मतलब ये पॉपुलर गेम है। एज ए चिल्ड्रन स्केटिंग इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल, मतलब जो बच्चा ये स्केटिंग में बहुत अच्छा हो जाता है वो नेशनल में खेल सकता है, वो बड़े बड़े चीजों में खेल सकता है। स्केटिंग एक प्रोफेशनल गेम है। सो इंडोर गेम, इंडोर, बट मोस्ट चिल्ड्रन इंजॉय इट आउटडोर गेम्स। जो स्केटिंग है वो हम घर में भी कर सकते हैं, यानी वो हमारा इंडोर भी है और वो हमारा आउटडोर भी है। सो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। स्विमिंग है, आप स्विमिंग बाहर करने जा सकते हो, घर के अंदर छोटा सा पन्नी वाला पुल लाकर आप घर के अंदर बना सकते हो। कई लोगों के बाहर में, जो फॉरेन कंट्री में जो लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट ना वहां पर सबके घर में स्विमिंग रहता है, वो लोग अपने घर में ही करते हैं। जिन्हें ट्रेनिंग लेनी होती है वो बाहर जाते हैं। तो कई लोगों का घर पे होता है। ये इंडोर है, बट आउटडोर भी कई लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर? यस मैम क्लियर। मैंने आपको क्वेश्चन 1 2 3 बता दिया है, अब हम आगे चलते हैं। सो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? इंडिया इज ए, मतलब यहाँ पर देखो बर्थ प्लेस, इंडिया से बर्थ हुआ था चेस का। जो चेस गेम है वो इंडिया में थी, इंडिया से पैदा हुआ है। ओरिजिनली इन ए संस्कृत, संस्कृत, इट वाज ए नो एज ए, मतलब संस्कृत हिंदुओं की, मतलब हमारे इंडिया की एक राष्ट्रीय भाषा होती है, तो जिसको हम संस्कृत कहते हैं। सो ये ओरिजिनल है इंडिया से। और इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि चेस कहाँ से बना है, तो चेस हमारे इंडिया वालों ने बनाया है। सो इन कोल्ड एरियाज पीपल एंजॉय आइस स्केटिंग। इट इज ए वेरी, मतलब देखो इन्होंने बता रखा है कि ठंड में जो फर्श होता है बर्फ वाला, उसमें लोग एंजॉय कर, मतलब स्केटिंग करते हैं और एंजॉय लेते हैं। और ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि कभी भी ये टूट के हम गिर सकते हैं, और अगर स्केटिंग करते करते हम गिर गए तो हमें नहीं पता कि हमारा कौन कौन सी हड्डियां टूटेंगी, क्या क्या होगा। लेकिन ऑलमोस्ट ये काफी लोग सेफ्टी से करते हैं, लेकिन ये जो आइस के ऊपर करने वाला, इट इज सो रिस्की। ओके, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे 2-3 चीजें सीखी। ओके, इट इज देयर एनी गेम यू प्ले योर फैमिली मेंबर्स? ओके एलिना, मुझे किसी एक गेम, ऐसा गेम का नाम बताओ जो आप अपने फैमिली के साथ खेलते हो। जो भी आप गेम अपनी फैमिली के साथ खेलते हो, यू कैन शेयर विद मी ओनली वन। सिर्फ एक चीज मैम बताइए जो लूडो भी हाँ, लूडो। हाँ लूडो। ओके, सो गुड। सो गेम्स प्लेड इन द पास्ट, जो गेम हम पहले खेलते थे, हम कुछ उसके बारे में बात करेंगे। एंड इट वाज सो गुड। तो चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देयर आर मेनी गेम्स, यहाँ बहुत सारी गेम्स है विच वर प्लेड, जो हमने खेला है इन द पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल मार्बल, यानी गोली। जो आपने आपने ऐसा गेम देखा होगा कि बच्चे कंचा, कंचा आप समझती हो या फिर मार्बल समझते हो आप? अलीना, यस मैम सुना डोंट, है। यस बेटा मैम सुना डोंट म्यूट योर माइक। ओके, माइक को बिल्कुल म्यूट मत करो। ओके, है। ओके मैम। हाँ तो मुझे बताओ, आप मार्बल समझ रहे हो या फिर कंचा समझ रहे हो या गोली समझ रहे हो? यस मैम। मैंने आपसे पूछा है कि आपने बचपन में कंचा खेले, ऐसे गोल गोल होते हैं, खेले? यस नो हाँ, मैम नो हाँ ऐसे खेलते हैं नो मैम। बच्चे। हाँ मैं बताती हूँ, बच्चे दूर खड़े होते हैं और अपने से काफी दूर एक यस लाइन मैम। खींचते हैं, छोटा सा, और उसमें बहुत सारे कंचे रखते हैं, कंचे रखते हैं और पीछे से निशाना लगाते हैं। और जो कंचा बाहर हो गया वो उसका हो जाएगा जो निशाना लगा रहा था। ठीक है,
Okay, ma'am. Okay. आप घर पर खेल सकते हो। ये मे बी के 1 रुपए के 2 मिलते हैं। आप 10 रुपए के 20 मंगा सकते हो। आप अपनी फैमिली के साथ खेल सकते हो। एंड ये बहुत पुराना गेम है। इसको हम प्लेइंग मार्बल्स बोलते थे। बहुत पुराना गेम है। पहले तो हम खेलते भी 2015-16 में, बट मे बी कि अब के लोग नहीं खेलते, लेकिन पता नहीं। ओके, नेक्स्ट गेम है हमारा गुल्ली डंडा। क्या आपको पता है गुल्ली डंडा क्या होता है? Okay, ma'am. Okay. गुल्ली डंडा आपको पता है क्या गुल्ली होता है? गुल्ली डंडा। No, ma'am. कोई नहीं, मैं बताती हूँ आपको। गुल्ली डंडा एक गेम होता है, जैसे कि यहाँ पर एक डंडा रखना। एक सबसे पहले मान लो कि ये मिट्टी है, ये फर्श है, इसके में थोड़ा यहाँ पे ना थोड़ा सा गड्ढा करना। गड्ढा करने के बाद, लंबा गड्ढा करने के बाद, मतलब अंदर से लंबा और थोड़ा सा चौड़ा, ऊपर से एक छोटी सी लकड़ी रखना, और दूसरी लकड़ी को पहले यहाँ मारना, और फिर ये दूसरे वाले को छाल के ये बड़े वाले डंडे से मारना। ओके ओके अलीना, मैं एक काम करूंगी। मैं एक नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन पे जहाँ आपकी वीडियो जाएगी, वहां पर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, जो हमारा गेम प्लेइंग इन द पास्ट, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि मार्बल हम पहले कैसे खेलते थे, गुल्ली डंडा हम कैसे खेलते थे, और प्लेइंग इस पे मतलब ये लट्टू वाला सा, इसमें हम लोग रस्सी को घुमा देते थे, बांध देते थे, और उसके बाद नीचे इसको छोड़ देते थे, तो ये गोल 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 लट्टू घूमता रहता था। हम क्या करते थे, हम इसको हाथ पर ले लेते थे, हाथ पर लेके इसको गोल गोल घुमाते ही रहते थे, घूमता ही रहता था। तो जितने भी हमारे पास्ट के गेम्स हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उन सबको मैं आपको एक वीडियो में क्लियर करूं, ठीक है? Okay, ma'am. और वो वीडियो आप जरूर देखना, और वो प्रैक्टिकल करके भी आपको मुझे बताना है, ठीक है? ओके, जो No, ma'am. जो लट्टू हम खेलते हैं, रस्सी लट्टू बोलते हैं जिसको, हम इसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग टॉयज, टॉप्स, ठीक है? वर वेरी पॉपुलर विद चिल्ड्रन ईयर्स अगो। मतलब ये सारे गेम्स ना, गुल्ली डंडा, मार्बल्स और ये लट्टू बहुत फेमस था पहले के समय में। तो इसकी मैं आपको कल या आज वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, मैं बनाकर डाल दूंगी। तो ये सब आप देख के प्रैक्टिकल करके जरूर मेरे पे वीडियो भेजना। अब हम आगे चलते हैं। ओके एलिना, अब आज ना हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम यहाँ से 7 स्टोरीज हम बाद में करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, अब हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। तो बाय बाय एलिना। Bye bye, ma'am. बाय बाय। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज मैंने एक बड़ी क्लास में एक चैप्टर करवाया था, प्लेइंग इज फन चैप्टर का नाम था। उसमें हम लोग आगे पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आया था, गेम्स प्ले इन द पास्ट, जो पुराना गेम है, जैसे कि हमारा मार्बल हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, लट्टू वाला हो गया, छुपन छुपाई, खो खो, ऐसे ही 10 गेम है। इनकी वीडियो आएगी नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन पे, तो आप लोग जरूर देखना। और इसमें देखो, जो छुपन छुपाई है वो घर पे बैठ के खेल सकते हैं, जो कंचे वाला है, मार्बल्स वाला, हम घर पे बैठ के खेल सकते हैं, गुल्ली डंडे वाला खेल सकते हैं। इसमें ना बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हम घर पे बैठे बैठे खेल सकते हैं, ठीक है? Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. भी आपको लगेंगे कि आप खेल सकते हो, मान लो इसमें से 5-6 गेम बैठ के खेलने वाले हैं, तो वो गेम्स फिर आप, जैसे कि मैं एक वीडियो बना के डालूंगी इन सारे गेम्स को कैसे खेलते हैं और कैसे खेल सकते हैं, तो आपको फिर वो गेम खेल के वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं देखूंगी कि आप कैसे खेलते हो, ठीक है? Okay, ma'am. ओके गुड। तो सबसे पहले एक बात मुझे बोलनी है कि देखो, आप दोनों स्टडी करते हो, आप दोनों में से कई एक बच्चे ऐसे जरूर होगा जो ये सोचता होगा कि मुझसे स्टडी नहीं हो सकती, मैं स्टडी नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उर्बा के बारे में। उर्बा, आपको लगता है ना कि आप स्टडी नहीं कर पा रही हो? मैम, मेरे पैर में फ्रैक्चर था पहले, इसलिए थोड़ा लगता था। अब मैं हाँ, मेहनत कर रही हूँ। अभी भी लगता है? नहीं मैम। थोड़ा थोड़ा लगता है? ओके, ये थोड़ा नहीं थोड़ा मैम।
हमें ये जब फील होता है जब मान लो हमसे हमारे पास पुराना काम भी है, आज का भी काम है और कल भी काम मिलेगा, 3 दिन का काम इकट्ठा हो गया और हमें लगता है कि हमें कितना ज्यादा हम पे प्रेशर है, हम नहीं कर पाएंगे ये सब, ऐसा होता है? यस मैम। अरीबा आपका आवाज नहीं आया। मैम मैं तो कंप्लीट कर लेती हूँ। नहीं, जब काम ज्यादा हो जाता है, मान लो मैं आपको ज्यादा काम दे देती हूँ तो ऐसा प्रेशर बनता है। यस मैम। तो मैं वही बता रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसा फील मत किया करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत अलग है। अब मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, मैं चिढ़ जाती हूँ, मैं जब स्टडी करती हूँ मैं किसी चीज में फेल हो जाती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ। ऑब्वियसली है कि वो हर बच्चे को फील होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत स्ट्रांग हो और लाइफ में कभी भी एजुकेशन को मत छोड़ना। चाहे आप घर पे बैठ के छोटी सी टीचर बन जाओ, छोटा सा कुछ भी बन जाओ, लेकिन हमेशा स्टडी करना, हार मत मानना, ठीक है? यस मैम। और गुरबा, स्पेशली मुझे तुमसे कहना है, मुझे पता है तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हें पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है, तुम सबसे ज्यादा कमजोर और नाजुक हो, मेरे को पता है। लेकिन बेटा, आपको ये जो पढ़ाई की जंग है ना, ये जीतनी है। आपको इस पढ़ाई में सबसे आगे जाना है और इस पढ़ाई में मैं ये कहूँ कि गुरबा, यू टू गुड। अभी भी आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा आप करती हो, मैं कह नहीं सकती क्योंकि हर बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन तुम दोनों बहुत स्ट्रांग हो। गुड। सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ऐसे स्ट्रांग रहना आगे, ठीक है? यस मैम। ओके। यस तो मैम। व्हाट इज सॉरी दिस इज व्हाट आई डू फॉर यू, मतलब ये क्या है और मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। सो गेस हु आई एम, सॉरी एम आई, एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड। सो गैस करो कि मैं कौन हूं और इसको सॉल्व करूं। तो डाउन नीचे देखो, आई सेल फ्रेश वेजिटेबल, जो फ्रेश वेजिटेबल बेचते हैं, एंड कीप यू हेल्दी, और जो आपको हेल्दी रखते हैं, वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? ग्रीन ग्रोसर। या ग्रीन ग्रोसर। तो यहाँ पर आप लिखोगे ग्रीन ग्रोसर। स्पेलिंग कौन बताएगा मुझे? स्पेलिंग स्पेलिंग या स्पेलिंग। जी आर एक डबल मिनट, ई एन जी आर, डबल ई दो, दोनों बता सकते हो एक साथ, डबल ई एन एन गुड, जी 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 आर ओ जी ई आर जी आर ओ सी आर सी ई आर डी आर सी ई आर टी आर जी सी ई ई आर आर। जी ई आर। ओके, जस्ट वेट मिनट, मैं आप लोगों का ये नोट कर कर फिर मैं चेक करके बताती हूँ। ओके यस मैम। यस मैम। ओके। सॉरी एवरीवन, आई एम लेट। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अब इसका लिख के आपको फिर उसका सही जवाब देती हूँ। जी आर, उसके बाद फिर आपने बोला डबल ई, फिर एन, ग्रीन, फिर ग्रोसरी। सो जी, और उसके बाद आप लोगों ने क्या बोला? आर, फिर आर के यस बाद क्या मैम। है? आर ओ पी ओ ई आर। पी जी आर। ओके, तो आपका ये आंसर है। चलो हम चलते हैं थोड़ा पीछे
और देखते हैं इसका सही आंसर, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो पीछे गए, जाते हैं हम सब्जी वाले के पास। तो आप लोगों का बी गलत है, सॉरी आप लोगों का जी गलत है। बाकी आपका सही है, लेकिन आपके जी आपने ठीक लिखा है, लेकिन जी की जगह सिर्फ सी आना था। बाकी सब आपका गुड है, वेरी गुड। मैम मैंने सी बोला था। बेटा अगर मुझे नहीं सुनाई दिया तो आपको दोबारा बोलना चाहिए था, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ बेटा एक ही मौका मिलेगा, ठीक है। यस मैम। ओके गुड। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हमारा ये वाला फेल हो चुका है। ओके उसके बाद है आई रिंग योर स्कूल बेल। जो हमारा स्कूल बेल बजाता है वो कौन होता है? पियन। ड्राइवर। ओके पियन। पियन नहीं होता बेटा, मैम पियून होता है। ड्राइवर। ड्राइवर नहीं होता है। जो आपके स्कूल का बेल बजाता है वो ड्राइवर होता है। बेल नहीं मैम। बेल बोला है बेटा मैंने, स्कूल की घंटी। ओके तो ओके मुझे मैम। स्पेलिंग कौन बताएगा पियून की? मैम PION। 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 पक्का? मैम PE। ओके मैम PEOIN। ओके उर्बा का है, उर्बा का अलग लिखूंगी, अरीबा का अलग लिखूंगी मैं। उर्बा आपका क्या है बेटा? मैम PEON। PEON। ओके गर्ल्स, तो हम चलते हैं थोड़ा पीछे और देखते हैं कि क्या स्पेलिंग है। तो वो हमारा आगे यहाँ पे PEON। सो गुरुबा का सही है, पहले वाला भी गुरुबा का सही था। कोई बात नहीं, हम कौन सा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं। तो अरीबा आपका भी सब कुछ सही है, बस आपने आई लगा दिया जहां पर ई होना चाहिए, बाकी सब गुड। ओके हम चलते हैं आगे। सो अब यहाँ पर आपको 3 और दे रखा है, और अभी तक हमने एक ये वाला पूरा लंबा सा और एक ये वाला हमने सॉल्व कर लिया है। सो आई बेक ब्रेड एंड कुकीज फॉर यू। जो हमारे लिए ब्रेड और कुकीज बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पहले मैं जवाब लूंगी अरीबा का। अरीबा बताओ मैम बेकर। स्पेलिंग। BAKER। ओके उर्बा आप बताओ अब। मैम कॉन्फेशनल। कॉन्फेशनल। ओके स्पेलिंग बताओ बेटा। CONFF। FATION। ए के बाद क्या है? TION। TION। ओके ओके ठीक है। आर लास्ट में, आर है लास्ट में। यस मैम। ठीक है ओके तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे और ओके सो इसका आंसर यहाँ है। व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु बेक ब्रेड कुकीज एक्सेट्रा। तो इसका क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है ना, हम जा रहे हैं आंसर पे। तो आंसर हमारा यहाँ आएगा ए बेकर इज ए पर्सन हु बेक ब्रेड बिस्किट कुकीज एक्सेट्रा। सो हम इसको बेकर बोलेंगे। अरीबा का बिल्कुल सही है। उर्बा बेटा आपने कौन से देश का बोला है? आपने मिठाई वाले को ये बोल दिया है जो आपको बेकर बोलना चाहिए। मिठाई वाला बेटा ये ना पेस्ट्री बनाता है, केक पेस्ट्री, ठीक है। केक पेस्ट्री में फर्क होता है और बिस्किट में फर्क होता है, ठीक है। ओके सो आई हेल्प यू ट्रैवल ऑन रोड। कौन है जो हमें हेल्प करता है रोड पे ट्रैवल करने के लिए? पहले अरीबा। डोंट म्यूट योर माइक एवरीवन।
यस अरीबा बताओ कि कौन हेल्प करता है हमारी रोड पर ट्रैवल करने में? बस ड्राइवर। ओके मैं आपका लिख लेती हूँ, स्पेलिंग प्लीज। BUS बस, DRI VER। ओके गुड। नाउ उर्वा बेटा आप बताओ। मैम साइलर। हैं? साइलर। स्पेलिंग बोलो। साइलर नहीं होगा बेटा, सेलर होगा, स्पेलिंग बोलो। SALLIER। ओके गुड। सो हम चलते हैं देखने के लिए कि रोड पर हमारी कौन हेल्प करता है। सो अब हम आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है, ओके तो इन्होंने हमें बोला है he help us to travel from one place to other safety। तो ये बेटा बस ड्राइवर था। उर्वा बेटा आप कहाँ पर सोई हुई हो? आपको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है? आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा? मैंने क्वेश्चन से किया था कि आई हेल्प यू ट्रैवल ऑन रोड। मैंने हिंदी में भी बताया था कि मतलब वो कौन है जो हमारी हेल्प करता है रोड चलने में। ये गाना कौन सुन रहा है? गाना बंद। आपकी आवाज नहीं आ रही। गाना बंद करो। गाना कौन चला रहा है क्लास में? ओके सो उर्वा आपका बेटा क्वेश्चन गलत है। सेलर वो होता है जो कोई चीज बेचता है, ठीक है, जो रोड पर चलता है या हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके अरीबा कभी आपका मुर्गा बोलता है, कभी आपका कुछ बोलता है, म्यूट कर लो। सॉरी मैम ये चुप नहीं कर रहे। इनका भी खेलने का टाइम हो गया है, इट इज ओके नो प्रॉब्लम। यस उर्वा बेटा। उर्वा आप क्लास में गाना सुन रही हो? उर्वा क्या मैम आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आपकी क्लियर तरह आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आप आ रही है। मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है आप सभी को? मैम आ रही है। मैम आ रही है। मैं वही बोल रही हूँ, मेरी आवाज जा रही है पर आप लोगों को नहीं सुनाई दे रही है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। उर्वा बेटा मेरी आवाज आपको आ रही है? उर्वा यस मैम आप आ रही है। थैंक यू। ओके सो मैंने आपसे बोला कि वो कौन सा बंदा है, कौन सा पर्सन है जो हमारी हेल्प करता है, हमें जो मतलब ट्रैवल करवाता है रोड पर। आपने बोला सेलर। बेटा आपको पता है सेलर कौन होता है? मैम बेटा सेलर में सेल करने वाला, हाँ सेल करने वाला, बेचने वाला। तो ड्राइवर हमें बेचता थोड़ी ना है। ड्राइवर तो हमें घुमाता है, जिसको हम बस ड्राइवर बोलेंगे या फिर हम उसको हाँ बस ड्राइवर ही बोलेंगे। ओके अब हम चलते हैं आगे। सो आई हेल्प यू टू क्रॉस द रिवर। वो कौन है जो आपको रिवर यानी नदी को पार करवाता है? क्या मुझे कोई बताएगा इसका आंसर? मैम वही साइलर था ना? साइलर नहीं है बेटा, सेलर है। और सेलर बेचने वाला होता है। मान लो कि आप कोई सूट बेच रही हो तो आप सेलर हो, यू आर अ सेलर। आप कुछ भी चीज बेच रही हो, आप हैंकी बेच रही हो, पेन बेच रही हो, पेंसिल बेच रही हो, कंप्यूटर बेच रही हो, तो यू आर अ सेलर, आप सेलर हो। लेकिन हमें कोई नदी पार करवा रहा है, कोई बस ड्राइवर करवा रहा है,
घुमा रहा है, तो बेटा वो सेलर नहीं है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ, मैं आपको आराम से ही बता रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज ही ऐसी है। अब मुझे ये बताओ कि हमें नदी कौन क्रॉस करवाता है। सबसे पहला आंसर मैं लूंगी अरीबा आपसे। डू यू नो? मैम सही तरह नाम नहीं आ रहा। ओके, स्पेलिंग पता है? यस मैम। हाँ, स्पेलिंग बता दो। SAIL SAI OR SAI के बाद OR OR SAIOR। ओके, उर्वा बेटा आप बताओ मुझे। मैम SAILER एक मिनट, I SAI E E R। R। ओके, चलो हम देखते हैं अब किसका आंसर सही है। सो ये स्काइलर है, जो आप दोनों का में से दोनों का गलत है। मुबारक हो, दोनों का गलत है। SAILOR आना चाहिए था, एल तो किसी ने लगाया ही नहीं। अरीबा आपका मैम सही मैंने होता था। SAILOR कहा था। बेटा मैंने आपसे खुद रिपीट किया था कि यही है, आपने बोला था यस मैम यही है, सीलर। ओके, तो ये आपका गलत हो गया दोनों का। कोई बात नहीं, कौन सा मैं आप लोगों को इनाम दे रही हूँ। मैंने सोचा था कि आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हमारा क्लास एक्टिविटी करने में ही टाइम अप हो गया, तो लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास फिर भी 10 मिनट है, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो सबसे पहले है who ring the bell at the end of the each period, तो इसका आंसर मुझे देगी उर्वा और इसका आंसर देगी अरीबा। तो उर्वा बेटा इसका मुझे आंसर दो, कौन है वाटरमैन, टीचर, ड्राइवर, और उसके आगे आप पढ़ के बताओ। आंसर मी। मैम यस, मैंने आपसे पूछा कि वो कौन है जो बेल बजाता है स्कूल खत्म होने पे। अरीबा क्या आप बता पाओगी? पोएम। क्या मैम? एक मिनट, पोयम नहीं है बेटा, आप मैम पोयम को पियन। पियन। पियून या पियून, इट्स गुड। ओके, एक बेकर, बेकर जो है वो क्या बनाता है, मुझे यस बताओ मैम। जल्दी से। ब्रेड, कुकीज, बिस्किट या फिर सब कुछ? ऑल ऑफ दिस यानी सब कुछ, बताओ। कुकीज। वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। ऑल ऑफ दिस। गलत जवाब। हाँ, उर्वा का जवाब ठीक है, ऑल ऑफ दिस। मैंने आपसे पूछा कि बेकर क्या बनाता है, आपको मैंने पूछा ब्रेड बनाता है, कुकीज बनाता है, बिस्किट बनाता है, या सब कुछ बनाता है। ऑब्वियसली है कि बेकर ये सब बनाता है। अरीबा क्या हो गया आपको? सॉरी मैम। नॉट सॉरी, छोटी छोटी बात पे सॉरी नहीं, बस थोड़ी सी फोकस की कमी है, वो हम क्लियर कर लेंगे, कोई बात नहीं, नो सॉरी। सो हु सेल्ड द शिप क्रॉस द सी? बताओ कौन है? सेनर। मैम टाइलर। नहीं सैलर। आप लोग क्या क्या बोल रहे हो? ओके, कोई बात मैम नहीं, साइलर। इसको हम बोलेंगे सेलर, ठीक है, ठीक है। यस मैम।
हाँ सेलर। Yes, सो ma'am. ये आपका आंसर बहुत सही है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं आगे। सो दिस इज अ ट्रू फॉल्स। सो अब इसमें 5 है, तो चलो 3 देते हैं हम इस बार उर्वा को। उर्वा के ज्यादा स्कोर है, और 2 हम देते हैं अरीबा को। तो अरीबा, सबसे पहले आप ये दोनों सॉल्व करो और मुझे ट्रू और फॉल्स बताओ। क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद आंसर बताओ। Ma'am, true. ओके, आपने पहले क्वेश्चन रीड नहीं किया बच्चा? Yes, ma'am. Green grocer sell vegetable. True. ओके गुड, नेक्स्ट अरीबा। Pian rings the bell at the end of each period. each period. True. गुड अरीबा, पहले से आपकी रीडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट है। इट्स वर्ड वेरी गुड। गुड। ओके उर्वा। उर्वा मैम बेटा, पहले वाला फॉल्स। क्वेश्चन नहीं बेटा, पहले क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। एक कन्फेक्शनर मेक्स बेटा डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन नंबर 3 आप 4 पे मत जाओ। 3 ये वाला। A fruit seller sells flower. False. 1 मिनट, आप लोगों की अजान हो रही है? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. ठीक है, अब आप अजान ले लो, बाकी क्लास में खेलो, ठीक है? बाय। Okay, ma'am. ओके रीना, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है। सो गेम प्लेड इन या गेम जो हम खेलते थे पास्ट में, हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सो देयर आर मेनी गेम्स विच वर प्ले इन द पास्ट, जो हम पास्ट में खेलते थे कुछ गेम। फॉर एग्जाम्पल मार्बल यानी गोली, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रही होगी, मार्बल यानी गोली, ठीक है। दूसरा गेम था प्ले गुल्ली डंडा, मतलब एक डंडे को रखते थे, दूसरे से मारते थे। फिर उसके बाद लट्टू, सो डंडा, एंड उसके बाद टोले वर वेरी पॉपुलर विद चिल्ड्रन ईयर अगो। पहले के टाइम में लट्टू घुमाना और गुल्ली डंडा और ये मार्बल बहुत फेमस था। एंड 7 स्टोरीज, अब हम 7 स्टोरीज रीड करेंगे। पहला क्या है? Pittu, very good. Pittu, yes. One minute. Okay, so where's my time? Okay, Lina, wait a few minutes. Okay, ma'am. ओके सो पिट्ठू, यानी हम पिट्ठू कैसे खेलते हैं? पिट्ठू ऐसे हम कहीं पे भी रख के ऐसे डंडा ऐसे खड़ा कर लेते थे, और पीछे बहुत थोड़ा पीछे किसी एक लड़का के हाथ में दूसरा एक पिट्ठू रहता था। वो खड़े होके यहाँ निशाना लगाता था, जिसके पिट्ठू मारने से सारा गिर जाएगा वो विन है, वो विनर है, उसको फिर वो जीत जाता है। दूसरा है हाइड एंड सी, मीन्स लुका छुपी, छुपन छुपाई, छुपन छुपाई। तो हम हाइड एंड सी भी बोलते हैं, छुपन छुपाई भी बोलते हैं, ब्लाइंड मैन भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद है आंख में चोली, ठीक है, यानी कोई भी एक पर्सन जिसके हम आंख में कपड़ा बांध देते थे और उसको बोलते थे अब तुम हमें ढूंढो, है ना? जिसको हम पकड़ लेते थे फिर उसके बाद उसकी बज्जी आ जाती थी। Yes, ma'am. कीपिंग रूप, यानी रस्सी से कूदना है, और लंगड़ी टांग आर अदर गेम वर एंजॉयड बाय चिल्ड्रन।
लंगड़ी टांग का मतलब होता है कि जैसे लड़की है, इसने अपना एक पैर को उठा लिया, दूसरा पैर धरती पे, बस इसको एक ही पैर से जाके लोगों को पकड़ना है। ओके मैम, ओके। हाँ, ये सारे बच्चे गेम बहुत एंजॉय करते थे, ये सारे ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये सारे गेम पॉपुलर था। इवन नाउ डेज दिस गेम आर प्लेड बाय चिल्ड्रन इन विलेज। अगर आप ये सारे गेम ना आप सिटीज में और स्टेट्स में, जैसे कि दिल्ली है, ऐसे बड़े बड़े जो स्टेट है, यहाँ पर ना कम खेला जाता है, बहुत कम। अब तो पता क्या हो गया है, अब तो वीडियो गेम ओपन हो चुके हैं, लोग फोन में घुसे रहते हैं, वीडियो गेम देखते रहते हैं, और ऐसी जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी वाला काम है ये हमारा नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये एक और यहाँ नाम भी दे रखा है, प्ले पिट्ठू, प्ले हाइड एंड सी, प्ले ब्लाइंड मैन, ठीक है। तो ऐसे हम आंख में चोली करके खेलते थे पिट्ठू का। तो अब हम आगे चलते हैं। अभी देखो, इसमें हम अगर गेम्स की बात कर रहे हैं तो कबड्डी एंड खो खो आर गेम विच हैव बीन प्लेड। क्या होता है बेटा क्या पूछा आपने? मैम? खो खो क्या होता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, मैं आपको बताती हूँ खो खो क्या होता है। मान लो कि दो टीम है, ठीक है, एक टीम में मैम 6 लोग हैं और दूसरे टीम में भी 6 लोग हैं, ठीक है। फिर अपना एक कॉइन लेके ये लोग हेड टेल करते हैं कि किसका, जैसे मान लो कि ये जो राइट वाला है, ये मैं यहाँ पे राइट लेफ्ट लिख देती हूँ, ये राइट है, ये LEFT लेफ्ट। तो लेफ्ट वालों ने उछाला, राइट वालों ने बोला कि हेड मेरा टेल तुम्हारा, तो राइट वालों का टेल आ गया, तो राइट वाले जीत गए। तो जो लेफ्ट वाले हैं ना, उनको बेटा ऐसे ना बैठना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पर लड़कियां खेल रही हैं, एक लड़की का मुंह लेफ्ट को है, एक लड़की का मुंह राइट को, एक लड़की का मुंह फिर से लेफ्ट है, दूसरी लड़की का फिर से राइट है, ठीक है। तो हम क्या होता है, जो दूसरी टीम है यानी जो राइट वाली टीम थी ना, वो अगर इनके किसी भी, ये जो नीचे बच्चे बैठे इनको अगर खो कर देगा, अगर वो उठ के दौड़ने लग जाएगा ना, तो फिर ये लोग आउट हो जाएंगे। ये गेम ना एक्चुअली प्रैक्टिकल करके ज्यादा बेस्ट लगेगा, और ये गेम बहुत पॉपुलर था। मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी थी बट अभी तक टाइम नहीं मिला, बट आई विल डू इट। तो इसकी वीडियो आपको डिटेल में मैं बता दूंगी, लेकिन ये क्या होता है कि इसमें भी ना पकड़ना होता है बीच में लोगों को बैठा कर, ठीक है। आपको पता होगा, आपने मूवीज में दंगल में भी देखा होगा कबड्डी। यस मैम, कबड्डी। आपने दंगल मूवी देखी है? नो मैम, सुनी है। दंगल मूवी बहुत बेस्ट मूवी है, यू शुड बी वॉच, ओके, आप जरूर देखना। दंगल मूवी हो गया, मैरी कॉम हो गया, सीक्रेट सुपरस्टार हो गया, ऐसी बहुत सारी अमेजिंग मूवीज हैं, आप जरूर देखना। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इवन टुडे, मतलब दीज गेम विच, मतलब ये जितनी भी गेम है, ये फिटनेस ऑफ द बॉडी आर पॉपुलर। मतलब ये आज के समय में फिटनेस के लिए लोग खेलते हैं, जिसकी बॉडी फिट होती है वो ये गेम खेल पाता है। एज ए प्रोवाइड, मतलब इसमें हम लोग फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, कबड्डी एक एक्सरसाइज है, खो खो एक एक्सरसाइज है, एक गेम है, एक फिटनेस के लिए खेला जाता है, ठीक है। ओके मैम। आस्क योर ग्रैंडफादर, ये आपका एक्सरसाइज है, अलीना आपको करके भेजना है। आपके ग्रैंडफादर हैं यानी आपके पापा के पापा? यस मैम। ओके, सो आपका होमवर्क है कि आस्क योर ग्रैंडफादर अबाउट द गेम्स। आप उनसे गेम्स के बारे में पूछोगे। ही प्लेड व्हेन ही वाज ऑफ यंग, जब वो एक यंग थे यानी एक जवान यानी एक बचपन टाइप के जब वो थे, बच्चे थे, तो मतलब कंपेयर्स इज विद द गेम यू प्ले नाउ, इट्स देयर एनी डिफरेंट वे। सो आप उनसे सबसे पहले पूछना कि वो गेम कौन कौन से हैं और उसका एक नाम लिखकर मुझे देना। उसके बाद आप अपने पापा से मतलब अपने ग्रैंडफादर से बोलना कि क्या आप मेरे साथ वो गेम अभी खेल सकते हो। तो जो बैठने वाले जितने गेम्स होंगे यू प्ले, ओके। लेकिन ग्रैंडफादर से नाम पूछना है गेम्स का और मुझे मैसेज करना है, ठीक है। ओके, ओके मैम।
Okay, good. Circle the add one out and write what kind of game. The rest are outdoor games, board game, traditional game. मतलब इसमें से वो गेम को आपको सर्कल करना है जो आप जैसे कि सर्कल करना है उसको जो आप गेम मतलब खेलते हो रेस्ट के लिए, चाहे वो आउटडोर गेम हो चाहे इंडोर गेम हो, कैसा भी गेम हो, ठीक है। तो अभी इसमें देखो आपको ऑप्शन दे रखा है लूडो, चेस, क्रिकेट, स्केट्स एंड लेडर, स्केट एंड लेडर। सो आप इससे आई होप कि आप लूडो खेलते होगे। Yes, ma'am. स्नेक एंड लेडर का मतलब होता है सांप सीढ़ी, आप ये भी खेलते होगे। Yes, ma'am. No. और हाँ Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे गुल्ली डंडा और गोली कंप्यूटर गेम्स आप खेलते होगे लैपटॉप में, है ना। Yes, ma'am. किक फ्लाइंग, हवा में किक मारना, तो वॉलीबॉल, कबड्डी, तो ये सारे नहीं, ठीक है, ये आपका मैंने कर दिया। ठीक है, आपका ये होमवर्क है कि आपको अपने ग्रैंडफादर से पूछना है कि वो अपने जब यंग एज में थे तो वो कौन कौन सा गेम खेलते थे। ठीक है, Okay, ma'am. good. So nowadays children play video games and spend time on their PlayStation. ओके, तो अब के समय में जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम खेलते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ प्लेइंग इन द ओपन में खेलने की जगह वो लोग वीडियो गेम खेलते हैं। एज द गेम डू नॉट, मतलब ये जो गेम होते हैं ये फिजिकली कोई एक्सरसाइज नहीं है जो वीडियो गेम खेलते हैं। दे कैन अफेक्ट द चिल्ड्रन हेल्थ, ये हेल्थ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एंड लैंड मतलब क्या होता है कि एक तो होता है कि हम मतलब खेल रहे कूद रहे बैडमिंटन खेल रहे बैठे बैठे छोटे वाले बैडमिंटन खेल रहे, तो इससे हमारी बॉडी हिलती डुलती है, हमारी बॉडी काम करती है। लेकिन जो सिर्फ वीडियो गेम खेलना है वो सिर्फ अपनी बॉडी को अपनी हेल्थ को खराब करना है। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, ये जरूरी है बच्चों के लिए टू प्ले इन द ओपन एवरी डे टू रिमेन हेल्दी। सो बच्चों को जरूरी है ओपन में खेलना, जैसे कि आपको जरूरी है बाहर बैठना, बाहर बैठकर कुदरत को देखना, इस दुनिया को देखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एक बच्चे की जिंदगी में। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे है वर्क एंड प्ले, खेलना और काम करना और खेलना। Yes, okay, ma'am. Okay. इसे प्लेड मतलब जो हम बैडमिंटन खेलते हैं वो एक गेम है, वो एक स्पोर्ट्स है। जनरली व्हेन ए गेम इज ए प्लेड एट ए, मतलब जो हम कंपटीशन, जो भी गेम में हम कंपटीशन करते हैं लेबर और दे, मतलब जिसमें हम जो हम खेल के ट्रॉफी जीतते हैं जिससे हम पैसे कमाते हैं ना, इट टर्म एज ए स्पोर्ट, वो स्पोर्ट है, वो एक गेम है, स्पोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन इज ए गेम, Okay, ma'am. Yes, ma'am. but when it is played at अंडर मतलब जब आप बैडमिंटन खेलते हो, जब आप स्कूल में खेलते हो कोई पैसे नहीं मिलते, जब आप स्टेट के लिए खेलते हो फिर पैसे मिलते हैं, जब आप नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल का मतलब होता है हमारे इंडिया में सिर्फ, इंटरनेशनल लेवल का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में। सो इट इज कॉल्ड ए स्पोर्ट, तो उसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं। सो सम पीपल आर गुड इन ए स्पोर्ट, कुछ लोग अच्छे हैं स्पोर्ट में, दैट दे मेक इट ए देयर वर्क, मतलब अपना काम करते हैं वो, दे अर्न दे मतलब वो रहते हैं प्लेइंग गेम्स, वो हमें उनकी जिंदगी जो है वो प्लेइंग है। अब जैसे बहुत सा भी हम नाम बात करेंगे, नाम भी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल प्लेयर्स। देखो मान लो कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान रहता है जिसको बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छी तरह आता है, बहुत अच्छी तरह, मतलब पहला तो स्टेट का मतलब है कि मान लो कि दिल्ली में रह रहा है, तो दिल्ली एक स्टेट है, उसने दिल्ली में खेल लिया, तो दिल्ली का मान लो कि अलीना नाम है, अलीना ने दिल्ली में बैडमिंटन खेल लिया, दिल्ली की चैंपियन, एक स्टेट की चैंपियन। इसने कोलकाता दूसरे स्टेट में खेल लिया, दूसरे स्टेट की चैंपियन। इसने सारे स्टेट में
तो सॉरी खेल लिया, यानी पूरे इंडिया में खेल लिया आपने, तो आप नेशनल बन जाओगी, ठीक है, मतलब स्टेट नेशनल आप बन जाओगी। अगर आपने इंडिया के बाहर जैसे कि आपने कनाडा, अमेरिका, यूएस, ऐसे ऐसे अलग अलग देशों के साथ अगर आपने बैडमिंटन खेला, आपके कंपटीशन हुआ, आप जीती, तो आपको इंटरनेशनल प्लेयर बोला जाएगा, ठीक है। ओके मैम, ओके। तो आई होप कि आपको इंटर और इंटरनेशनल इनके बारे में पता चल गया होगा। यस मैम, पता चल गया। गुड। सो प्लेयर्स लाइक सानिया मिर्जा, ठीक है। और ये क्या नाम है, आप मुझे नाम पढ़ के बताओ। विराट कोहली को आप जानते हो? यस मतलब मैम, यस मैम। विराट कोहली कौन है? वो मैम क्रिकेटर है। हमारे मतलब हमारे क्या इंडिया मैम? का नंबर 1 क्रिकेटर है, हमारे यस इंडिया का मैम। नंबर 1 नेहवाल। ओके, सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल एक ये नाम है, आप ध्यान रखना। दूसरा नाम क्या है अलीना बेटा, रीड करना। विश्वनाथन आनंद। ओके, मैम बहुत बड़ा नाम है, हाँ रीड बेटा करना बड़ा नहीं नाम होता। है, हाँ हाँ हाँ। विश्वनाथन, 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 विश्वनाथन। विश्वनाथन। गुड, विश्वनाथन। ये क्या है? मैम नाथन। अनाद, 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 या वेरी गुड। तीसरा हमारा विराट कोहली है। अर्न मनी व्हेन दे प्ले इन ए, जब ये लोग खेलते हैं ना, टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट यानी कह लो कि जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं ना, तो मान लो कि इनके मैच में मान लो कि इंडिया वाले जीतेंगे, तो जितने पाकिस्तान वालों ने पैसे लगाए हुए वो इंडिया वालों को मिलेगा। अगर मान लो पाकिस्तान जीतता है, तो जितने भी इंडिया वालों ने लगाए वो पाकिस्तान को मिलेगा। तो मान लो कि इंडिया का मेन प्लेयर है विराट कोहली, ऐसे ही पाकिस्तान का भी मेन प्लेयर होता है। तो इन सबको पैसे मिलते हैं जब ये लोग खेलते हैं टूर्नामेंट, ठीक है। ओके मैम। ओके, दे ऑल्सो अर्न ए लॉट ऑफ प्राइज मनी, ये बहुत सारे प्राइज मनी भी जीते हैं। व्हेन दे विन मैच, जब वो मैच जीते हैं, टूर्नामेंट जीते, तो उनको एक बहुत बड़ी ट्रॉफी मिलती है और बहुत सारे पैसे मिलते हैं, चेक मिलता है। तो ये लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो जो हमने बात किया था सबसे पहले, तो हमने ये लड़की का नाम क्या मैंने बताया था आपको? इसका नाम सानिया सानिया नेहवाल। नेहवाल, ओ वेरी गुड। ये हमारे इंडिया की, यानी हम इंडिया का भी कह सकते हैं, वर्ल्ड की भी कह सकते हैं, सबसे अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है। कौन है? प्लेयर, बैडमिंटन बैडमिंटन प्लेयर। प्लेयर, मतलब ये बैडमिंटन में चैंपियन है इस दुनिया में। ओके मैम। हाँ गुड। दूसरा नाम क्या है बेटा? विश्वनाथन नाथ। विश्वनाथन आनंद। ये विश्वनाथन आनंद। गुड। इनको चेस का गुरु कहते हैं, मास्टर कहते हैं। ये चेस अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, मतलब चेस का इनको गुरु कहते हैं, ठीक है। इनको बैडमिंटन का गुरु कहते हैं, इनको चेस का गुरु कहते हैं, और इनको विराट कोहली को क्रिकेट का गुरु कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके अलीना, बस हमारा ये थोड़ा सा ही रह रहा है, बाकी हम कल कंप्लीट करेंगे। अलीना, आपको इस चैप्टर की रीडिंग भेजनी है। चैप्टर यहाँ ओके से मैम। पीपल ऑफ ऑल, हाँ, यहाँ से लेके जहां तक मैंने आपको करवाया है यहाँ तक।
यहाँ तक ओके ये सारा आपको रीड करके भेजना है। और मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप